उथल पुथल हो रही है क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर कर दिया हमला और अब इजराइल ठोक रहा है। और बॉस, इजराइल जो ठोक रहा है ना दोस्तों, इजराइल जो ठोक रहा है, हिंदुस्तान तक चीखें निकल रही हैं। अब आप बोलेंगे साहब, हिंदुस्तान का हमास और इजराइल से क्या लेना देना? लेना देना है, और ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्या लेना देना है। लेकिन भारत से बड़ी आवाजें निकल रही हैं कि साहब हमास के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, और बड़े प्यारे लोग हैं हमास वाले वैसे भी। एनीवे, इजराइल इनको ठोक रहा है दोस्तों। और अब जो बात हुई है ना इजराइल में, मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है पूरी। आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। इजराइल ने आर्टिकल 40 एलएफ, एक ALEPH आर्टिकल 40 एलएफ है, ये इजराइल ने इन्वोक कर दिया है। और दोस्तों ये हुआ है 50 साल के बाद। ये आर्टिकल है क्या बेसिकली, और इसके पहले कब इन्वोक करा गया था? यह आर्टिकल इन्वोक करा गया था 1973, जब यौम किपुर की लड़ाई हुई थी। यौम किपुर की लड़ाई भी ऐसे ही विश्वासघात से ही शुरू हुई थी जैसे इस बार हुई है ना विश्वासघात से शुरू। शबात का दिन, शबात का दिन यानी कि सैटरडे का दिन, जिसमें कोई भी यहूदी काम नहीं करता। वो उनके लिए एक होली दिन है, एक पाक दिन है, एक पावन दिन है, और उस दिन यहूदी काम नहीं करते। यहूदी उस दिन प्रेयर करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन उस दिन काम नहीं होता। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब हम चाणक्य डायलॉग्स का कॉन्क्लेव करते थे ना, जिसमें आर्मी चीफ आए थे, CDS आए थे, और बाकी सब लोग आए थे दोस्तों, तो उसमें हमने इजराइल के एम्बेसडर साहब हैं, हमने उनको भी बुलाया था। हमने बोला सर आप भी आइए, आप यहां पे आएंगे, आप बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा, आप आइए। तो उन्होंने बड़े विनम्रतापूर्वक मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला मेजर साहब सैटरडे है, शबात है, मैं आ नहीं पाऊंगा, आप अगली बार बुलाइए, आप मुझे, आप फ्राइडे को बुलाइए, थर्सडे को बुलाइए, किसी भी दिन बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं करता। और ये इजराइल की स्टेटेड पॉलिसी है, यहूदी उस दिन कुछ नहीं करते, क्योंकि उस दिन सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं यहूदी। और वही दिन चुना हमास ने अटैक करने के लिए। दोस्तों, साउथ से अटैक करा जब उन लोगों ने, तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल पे भी थे, वो लोग गाड़ियों में भी थे, तार काट के पैदल भी आ गए, कुछ लोग पिकअप ट्रक्स पे आ गए, कुछ लोग नाव में आ गए। और उन्होंने जो सबसे पहले कुछ जो हमले हुए थे, कुछ जो हमले हुए थे सबसे पहले, उसमें से एक था, एक कॉन्सर्ट चल रहा था, कॉन्सर्ट पे उन्होंने हमला करा। दोस्तों कितने लोग मारे गए? 200 से ज्यादा। और दोस्तों वहां पे उन्होंने क्या करा, मैं आपको बताता हूं। आप समझ लीजिए हजारों लोगों का एक हुजूम है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों ने वहां पे लगाया वेपन, हथियार अलग अलग जगह से, और अंधाधुंध फायरिंग करी शुरू, अंधाधुंध। खून से लथपथ पूरा मैदान दोस्तों, खून से लथपथ मैदान। लोगों के घरों में घुस घुस के इन लोगों ने बच्चों को निकाल निकाल के सरों में गोली मारी है। इन्होंने इतना आतंक मचाया हमास ने कि इजराइल मजबूर हो गया। ये तो आपने सुना है ना, 20 मिनट में 5000 रॉकेट और फिर 7500 रॉकेट, ये सब। अब हमास की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया, अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अब इनके ऊपर हमला कर रहा है, और चीखें निकल रही हैं दुनिया भर से। अब मैं आपको 2-3 चीखों का एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। एक चीख निकली तुर्की से। तुर्की में जो स्ट्रांग मैन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, अर्दोगान ये कहता है कि जनाब देखो ऐसा है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा ना, यानी कि पैलेस्टीन एक देश, और ये इनका एक 2 स्टेट सोल्यूशन का एक खास एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जब तक नहीं होगा ये तो चीजें चलती रहेंगी, और मैं चाहता हूं कि सन्नाटा हो जाए, चुपचाप सब लोग शांति से, ये माहौल से, ये पूरी शांति के माहौल में बातें सलट जाएं। ये अर्दोगान ने बोला। पर अर्दोगान का दोगला चेहरा है दोस्तों। अर्दोगान की जनता क्या बोल रही है, तुर्की के लोग क्या बोल रहे हैं? तुर्की के लोग सड़क पे आ गए, और तुर्की के लोग कह रहे हैं अर्दोगान से कि अर्दोगान साहब तुर्की की फौजें भेजो, ये गजा जाएंगी और तुर्की की फौजें लड़ेंगी इजराइल के खिलाफ। तो दोस्तों ये एक तुर्की का आम आदमी चाहता है कि तुर्की की फौजें भेजी जाएं और वो लड़ें। आप समझ रहे हैं कितना रेडिकलाइजेशन है, कितनी नफरत है, कितनी नफरत है। नफरत आई कहां से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इतनी नफरत आई कहां से। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों। देखिए, इशू ये है कि बात 1918 की है, ठीक है, कुछ 100 साल से ऊपर की बात है, और फिर इजराइल की बात है। उस जमाने में तुर्की में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, और जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर ने वहां पे सऊदी अरब के इस एरिया में और दुनिया भर के इस एरिया में भी, एक तो सऊदी अरब में उन्होंने काफी आतंक मचा रखा था तुर्कों ने, और आतंक मचा रखा था जो इजराइल का एरिया था। उस समय मॉडर्न इजराइल नहीं बना था, पर एरिया वही था, तो इनकी फौजें थी। और आपको पता है उस समय तुर्की की जो शाही फौजें थी उनकी हवा किसने निकाली थी?
सोचिए जरा दोस्तों, बैटल ऑफ हाइफा के बारे में आप पढ़िएगा। जोधपुर से गए थे हमारे, जोधपुर से, और मेजर दलपत सिंह हुआ करते थे उस जमाने में। मेजर दलपत सिंह ने लीड करा था चार्ज जोधपुर लांसर्स का, और जोधपुर लांसर्स ने तुर्की की फौजों के छक्के छोड़ा दिए थे। यहां पे घोड़े में नेजा लेके, भाले लेके, जो जोधपुर लांसर्स के जो फौजी थे दलपत सिंह जी के कमांड में, उन्होंने भाले लिए और मशीन गन, वहां से तुर्की वाले मशीन गन चला रहे हैं, और घोड़ों पे जाके इन्होंने एक एक को मार के ठोक के पूरा साफ कर दिया। ये बैटल ऑफ हाइफा है। तो तुर्की ये ना भूले, अगर वहां पे जाने की कोशिश करेगी तो ये उसी जगह जा रही है जहां पे इनके बाप दादाओं ने मार खाई थी। खैर एनीवे, यहां पे भारत में बड़े प्रेमी आज, ये कहां से प्रेमी निकले हमास के? ये निकले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट हैं, आपको इंटेलेक्चुअल रिगर की बात करनी चाहिए। आप ये बोलिए साहब ये चीज हुई थी, ये चीज हुई थी, इस चीज की वजह से हम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका पूरा हक है। आपके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई आपको इजराइल को ही सपोर्ट नहीं, क्यों? आप जिसको मन चाहे उसको सपोर्ट करें। लेकिन जब आप नारे लगाते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? आप ये कह रहे हैं कि हमास ने कुछ भी करा हो, ठीक है, हमास ने 2-3 साल के बच्चों के माथों पे गोलियां मारी हो, औरतों का रेप करा हो, लेकिन हम हमास आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि आपके साथ कभी जुल्म हुआ होगा, और एनीवे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहानी खत्म हो गई। बात ही वहां पे खत्म हो गई ना। आपने जब ये बोल दिया, आपने ये नहीं बोला, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसका बहुत बड़ा नाम है, और देश का ये एक्सपेक्टेशन है कि वहां का स्टूडेंट जब बात करेगा, अकल की बात करेगा, बुद्धि लगा के बात करेगा, दिमाग से पैदल होकर बात नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कि हां ठीक है, अगर मैं पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे ये कारण है, ये वजूहात हैं, ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी ज्योग्राफी है, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये सही है पक्ष और ये पक्ष गलत है। ये बोलना चाहिए। आप तो सड़क पे आ गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई इसका मतलब ये, कल अगर लश्कर तैयबा अटैक करेगा भारत पे तो आप यही बोलेंगे कि हम लश्कर के साथ खड़े हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, रिश्ता तो वही है ना। फिर अगर आप मजहब की बात कर रहे हैं, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर तो इट इज द सेम थिंग। इसका क्या लॉजिक है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? ये तो बात ही बेकार है, बेसर पैर की बातें। और मजहब से ऊपर उठ के देश को देखना चाहिए, मजहब से उठ के। क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि तुम कहां जाओगे, कहां जाना पसंद करोगे विदेश में, अगर बोले इनमें से कितने जाएंगे पैलेस्टीन? कोई नहीं जाएगा। ये सब बकवासबाजी है, ये सब बकवासबाजी है। इनसे बोलो अगर तुम बाहर पढ़ना है कहां जाओगे, कोई बोलेगा कि नहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं काम करता हूं, मैं पैलेस्टीन जाऊंगा। कोई नहीं जाएगा पैलेस्टीन। ये सब के सब यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उधर की रेल लगाएंगे और वहीं की रेल पकड़ेंगे ये लोग। सब करते हैं, दिल्ली वाले भी करेंगे, अलीगढ़ वाले क्यों, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कहां चले जाएंगे, पैलेस्टीन। सबको वहीं जाना है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग सेंटर में लाइए। ये हर समय जब आप मजहब को लेकर बात करेंगे ना, और आपका रिकॉर्ड रहा है, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से, आपका रिकॉर्ड रहा है। अगर आप मजहब को लेकर बात करेंगे, फिर दूसरी पार्टी भी मजहब को लेकर बात करेगी, और जब दूसरी पार्टी मजहब को लेकर बात करेगी, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि साहब इस्लामोफोबिया हो गया और हमारे खिलाफ ऐसा, हमारे खिलाफ ऐसा। अगर आप मानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, एक जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यह नारा फिर वाजिब नहीं है। यह नारा वाजिब नहीं है बॉस। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सही कौन है, गलत कौन है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता यही है कि हम दोनों मुसलमान हैं। यह फिर लॉजिक गलत है। फिर दूसरी साइड जब कार्रवाई करेगी, फिर आप यह मत कहना कि यह बुरा हो गया, यह अच्छा हो गया, क्योंकि आप पहले मजहब में देखो। ये पैलेस्टीनियन जो है ना, आम पैलेस्टीनियन, मैं हमास की बात नहीं कर रहा, वो तो चोर हैं, आतंकवादी हैं। आम पैलेस्टीनियन भी ये नहीं कहता। आम पैलेस्टीनियन ये कहता है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल है, लेकिन आपने इसको एक मजहबी स्ट्रगल, एक मजहबी रंग देने की कोशिश करी है कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। पढ़ाई करो यार,
पढ़ाई करो, आईएएस की तैयारी करो, हैं, वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। यही सब बकवासबाजी करनी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ है भाई। तुम हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। तुम मुसलमान हो सकते हो, मैं हिंदू हो सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। तुम्हारा फिलिस्तीन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यह गलतफहमी अपने मन में मत पालो, क्योंकि फिलिस्तीनियों को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि एएमयू में कौन क्या बकवास कर रहा है। वो अपना झगड़ा खुद लड़ रहे हैं। और अगर इतनी हिम्मत है, मैं कह रहा हूं कि इतना मजहब उबाल मार रहा है दिल के अंदर, तो हथियार पकड़ो, जाओ लड़ो यार, वहां पे लड़ो, वहां पे तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो जाओ लड़ो ना। फिर रिश्ता अगर निभाना है तो फिर पूरी रिश्तेदारी निभाओ। सोचना इसके बारे में, सोचना। आपका रिश्ता मेरे साथ है, आपका रिश्ता यहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भारत में है ना, उसके साथ आपका रिश्ता है। फिलिस्तीन के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, बकवासबाजी है ये। और ये आपके दिमाग में भरी गई है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, कोई तेरा मेरा रिश्ता नहीं, आपका और मेरा रिश्ता है। आपका और फिलिस्तीनियों का कोई रिश्ता नहीं है, भूल जाइए। ठीक है जी दोस्तों, मिलिट्री स्पोक्सपर्सन है इजराइल के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्निकस। लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्निकस ने यह बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ इजरायली सोल्जर्स एंड सिविलियन स्पेशली वुमेन आर बीइंग हेल्ड। अब ये हमास ने क्या करा है कि हमास ने लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। अब हमास को एक बात पता है, देखो हैं तो आतंकवादी, हमास वाले हैं तो आतंकवादी, तो हमास को अब यार ये मन में उनका देखिए सिस्टम कैसा चल रहा है। उनको पता है कि हमने तो कर दिया ये सब छिछोरी हरकत, हमने गिरी हरकत कर दी है, अब इजरायली मारेंगे तो इनको फिर इस्लामोफोबिया का विक्टिम कार्ड भी तो खेलना है यार। आप इनकी मजबूरी समझिए, हमास वालों की इनकी मजबूरी समझिए। अब ये विक्टिम कार्ड भी तो खेलेंगे कि तो क्या हुआ अगर हमने 700-800 इजरायली मार दिए, तो क्या हुआ हमने अगर कुछ औरतों के साथ गलत सलूक कर दिया, तो क्या हुआ अगर बच्चों को गोली मार दी। आखिर हम भी तो बेचारे हैं, क्या हमें हक नहीं है विक्टिम कार्ड प्ले करने का? तो भाई साहब अब ये विक्टिम कार्ड वाले मोड में आ गए। और इन्होंने एक और चीज करी है, जो लोगों को किडनैप कर रहा है ना, अब वहां पे देखिए पैलेस्टीन या गाजा फाजा जो भी एरिया है, यहां पे बंदे की जिंदगी का ये एक दूसरे को ही निपटाते रहते हैं फ्री टाइम में। ठीक है, एक दूसरे को आपस में निपटाते रहते हैं। तो इनकी लाइफ की तो वैल्यू है नहीं ना, खुद समझते हैं लाइफ की वैल्यू। लेकिन इजरायली अपने लोगों की लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा रखता है। और ऐसा कई बार हो चुका है कि एक इजरायली को छुड़ाने के लिए कई 100 पैलेस्टीनियन उन्होंने छोड़ दिए। तो मैं एक चीज कहूंगा इजरायलियों से, ठीक है जी, एक चीज आप समझ लीजिए, इनका जो निपटारा है ना, आपको परमानेंट करना है। आपको इनका निपटारा परमानेंट करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनको, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा सोच रहे हैं, ये मैं ऐसी मुहावरतन बोल रहा हूं आपसे, अगर आपको ऐसा लगता है 2 मिनट के लिए कि ये इसके बाद नहीं, इनके जो लीडर हैं कतर में बैठे हैं, इनके लीडर जो तुर्की में बैठे हैं, आपको एक एक से हिसाब लेना पड़ेगा। यू हैव टू अकाउंट फॉर एवरीबडी। आपको हमास को और हिजबुल्लाह को, जो लेबनान में आपके ऊपर आप फायरिंग कर रहे हैं, आप उनके ऊपर आर्टिलरी के शेल गिरा रहे हैं, आपने हिजबुल्लाह और हमास दोनों को निपटाना पड़ेगा परमानेंटली। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा जो वेस्ट बैंक है ना, पूरा का पूरा घेर लो, पूरा घेर लो। मैं बता रहा हूं आपको, वहां के लोग थोड़े समय के बाद अकल उनको आ जाएगी, क्योंकि जो जिंदगी इजराइल दे सकता है वो हमास वाले चोर उचक्के हैं, डकैत हैं, टेररिस्ट हैं। वो क्या जिंदगी देंगे किसी को? बिजली तो इनकी यहां इजराइल से जाती है। बंद करो सब ये, खाना पीना पानी शानी सब बंद करो ये। अब ये देखना रोना शुरू करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब देखना। और ये अल जजीरा, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं आपको, अब देखना अल जजीरा, देखना आप अल जजीरा क्या विक्टिम कार्ड प्ले करता है यार। अल जजीरा, बाय गॉड, अल जजीरा, वाह वल्लाह हबीबी, मजा आ गया देख के। अल जजीरा देखना कैसा विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। हाय इस्लामोफोबिया के ऊपर पूरी वेब सीरीज निकाल देगा अल जजीरा। आप देखना 10 दिन के अंदर वेब सीरीज ना निकल गई पूरी, इस्लामोफोबिया के ऊपर। ये हो रहा है, ये हो रहा है। विक्टिम कार्ड इनका, भाई साहब इन जैसा विक्टिम कार्ड पैलेस्टीनियन, ये जो हमास वमास है ना, और ये कतरी हैं, इन जैसा विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल सकता। हम बेचारे, हैशटैग हम बेचारे, ये इतना बड़ा ब्रांड हम बेचारे को बना देते हैं कि दूसरा आदमी सहम जाता है कि ये कर क्या रहे हैं यार ये लोग। व्हाट इन गॉड्स नेम आर दीस गाइस डूइंग? हम बेचारे। न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो से लेकर मेलबर्न से लेकर सिडनी से लेकर ओंटारियो से लेकर आप देखना पूरा लंदन तक, पूरे फ्रांस, पेरिस, पूरे यूरोप में आप देखना हम बेचारे, हैशटैग हम बेचारे, इस्लामोफोबिया, विक्टिम कार्ड। ये ऐसा घुमाएंगे, ये ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे। अच्छा, जब हमास ने अटैक करा तो इन्हीं लोगों ने सेलिब्रेट करा, ये कतरी वतरियों ने ना बहुत सेलिब्रेट करा।
जैसी इनको पिटाई, देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तानियों का भी यही है। पाकिस्तानियों के, आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखते 6 और 7 तारीख की रात को, आप देखते हैं उनका मूड, अरे हमास ने जो मारा है, खंजर उतार दिया इजराइल के दिल पे। और बड़ी बड़ी वो लेडी एंकर का मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिल है एक नंबर की वो बड़े बड़े ऐसा ये वैसा वे। अब वही लेडी एंकर, हाय क्या होगा फिलिस्तीनियों का, और पाकिस्तानियों का ना बड़े दिल में आ रहा है। मैं पाकिस्तानी के भी ना, रुक जाओ पाकिस्तानियों, अभी तुम्हारे कपड़े उतारता हूं, रुको। तुम्हें तो जब तक मेजर गौरव आर्य की डोज ना मिल जाए ना एक दिन में, तो तुम्हारा भी दिन अच्छा नहीं जाता, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। अब मैं तुम्हारे जरा जलील करता हूं, रुको। दोस्तों ऐसा है, ये देखिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये पाकिस्तान का अखबार है, इंडिया का अखबार नहीं है, इंडिया का। ये यहूदी अखबार नहीं है, ये ईसाइयों का अखबार नहीं है, ये पाकिस्तानियों का अखबार है। ये क्या लिखता है देखो, सुनना। Even a then obscure Pakistani brigadier bearing the uplifting name of Ziaul Haq performed yeoman service for King Hussein by blatantly violating the terms of his secondment to the Jordanian army by taking part in the massacre, undoubtedly valuable match practice for what he was about to wreak in his native country just 7 years later at its worst military dictator. अब देखो जी, बात क्या हुई, मैं आपको बताता हूं। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, कई पाकिस्तानी कहते हैं फिलिस्तीनियों के लिए हमारा दिल धड़कता है, तुम लोग चोट्टे हो सबके सब। तुम लोगों ने फिलिस्तीनियों पे जो जुल्म करा है ना, मतलब तुम लोगों ने तो इतना जुल्म करा है उनके ऊपर, इतना जुल्म करा है। अब मैं तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूं, तुम्हारा अखबार दिखा के तुम्हें पाकिस्तानी हो, तुम्हारे न्यूज़पेपर, तुम लोगों ने फिलिस्तीनियों के साथ क्या कर रखा है ये जानो पहले। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून तुम्हारा अखबार है, इसकी ये देखो, दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे, ये है देखो। ये कहते हैं कि वास्ट मेजोरिटी जो पैलेस्टीनियन थे, वो जो रेफ्यूजी बनकर आए, ठीक है जी, वो आए जब इसराइल में 1947 का जब हो गया फॉर्मेशन ऑफ इसराइल, उसके बाद हुआ है। और 6 डे वॉर जो हुआ था 1967 में, जिसमें इसराइल ने कई जो अरब स्टेट थे एक साथ, उन्होंने ना, इनकी आदत है अकेले नहीं आते कभी, सब मिलके आते हैं भेड़ियों की तरह। ये आए, इसराइल ने सबको ठोक दिया, 5-6 आए थे, निपटा दिया इसराइल ने एक साथ, 5-6 को एक साथ निपटा दिया। तो 3 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन वहां से भाग कर आए, या अमान और जॉर्डन के कई हिस्सों में आ गए, यानी कि जंग हुई वहां पे तो ये लोग भाग के आ गए, ठीक है जी। अच्छा, वहां पे इनको खुजली थी पैलेस्टीनियंस को। पैलेस्टीनियंस की खाज जो है ना 76 साल पुरानी, आज की खाज नहीं है इनकी, आप सोच रहे हो अभी की खाज है, ना 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 ना, इनकी खाज खुजली बहुत पुरानी है। तो जब ये जॉर्डन में थे, जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, वहां पे भी इनको खुजली हुई, इनकी खाज वहां पे भी हुई। तो इनके साथ इनका जो किंग हुसैन था वहां पे जॉर्डन का, इनके साथ उनकी ठक होने लगी। 1952 में, 1952 में किंग हुसैन राजा बन गया जॉर्डन का, ठीक है, याद रखिएगा 1952 किंग हुसैन जॉर्डन का राजा बन गया।